5 साल पहले 7 लाख में गुजरात से मंगाए थे। 7 लाख में गुजरात से मंगाए थे। ये गाय, इन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। इनका 7 लाख दाम है। अभी आप बेचना चाहते हैं? नहीं बेचना नहीं किसी। अभी तक बहुत सारे ग्राहक आए होंगे, बहुत लोग आते हैं लिए। हमको चाहिए गिल गाय, लेकिन मैं बेच नहीं रहा हूँ। इनका नाम क्या है? गील गाय। गिल गाय। इसको देश वालाने से शुगर, बीपी, ब्लड प्रेशर सब शांत होता है। इसको दूध खाने से कैंसर भी नहीं होता है। दूध खाने से कैंसर बीमारी नहीं होते हैं। ये कहीं से भी छोटी बात नहीं होती है। दिखाइए, इनको आप इनके ऊपर हाथ से हिलाते हैं तो आपका बीपी, शुगर जैसा बीमारी खत्म ही हो सकते हैं और होने भी नहीं देंगे। और बाकी बात, कैंसर जैसे बीमारियों के लिए कहीं ना कहीं रोकथाम करता है। एक चीज और, सारे गाय जो है ये सब किस प्रजाति के हैं? इस गीले प्रजाति का है। गीले प्रजाति का है। और गाय आपको दिखाते हैं जी। ये भी गीले प्रजाति का गाय है हमारे पास जी। हाँ। ये सब अभी इनका कितना वर्ष पहले इनको खरीद कर आप लाए थे? ये 3 बरस हो गया। 3 बरस हो गए। 3 वर्ष से ये बच्चे अपने दरवाजे पर ही बच्ची। अच्छा, ये दिखाई, इन्हीं के बच्चे हैं, गील गाय के बच्चे हैं। और इनकी शरीर का बनावट देख लीजिए, इतना सौंदर्य से भरा हुआ है जो कोई भी ग्राहक इनके ओर आकर्षित हो जाते हैं और इसी वजह से इनकी पैसों में मांग, पैसे की बात करने लगते हैं। बाकी बात देख सकते हैं आप। और किस किस प्रजाति की चीजें आपके पास में है? भैंस देख लीजिए। भैंस का दिखाइए थोड़ा सा। नस्ल का सब हमारे पास भैंस है। कौन सा? मुर्रा नस्ल का। मुर्रा नस्ल। ये कौन सा नस्ल होता है और ये क्या बिहार में मिल पाते हैं? बिहार में नहीं मिलते हैं। मुर्रा नस्ल का सीमेंट मिलता है गुजरात में। हाँ। जैसे ये भैंस जो है, ये भैंस 2 दांत में 25 लीटर दूध की है। 2 दांत में 25 लीटर दूध किया है। युवराज का बच्चा है। युवराज भैंसा जो आपको 3 करोड़ दे रहा था, जी, उसी का ही बच्चा है। हाँ, ये कितने दूध देते हैं? ये 20 लीटर दूध देती है। 20 लीटर। दिखाइए, इधर दिखाइए। किस नस्ल का बोले? सब मुर्रा नस्ल का। मुर्रा नस्ल का। ये कहीं ना कहीं बिहार में मिलते हैं क्या? बिहार में तब प्रोजेक्ट होने लगा है, बाहर से लोग मंगाते हैं। आप कहाँ से मंगाए थे? हम गुजरात से मंगाए थे। गुजरात से। ज्यादातर चीजें आप गुजरात हरियाणा हम लोग उधर जाते रहते हैं ना। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान हम लोग जाते रहते हैं। जी। तो वहीं से हम लोग गए तो उधर से ले लिया अच्छा चीज तो जिसके पास किसान है बेचता नहीं है। जी। तो अच्छा चीज लाने के लिए तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। जी। खाने में क्या कुछ देते हैं? खाने में खाता है, दाना चोकर, खल्ली, यही सब मिलता है सबको। जो छोटे मोटे किसान है उनको क्या कहिएगा? वो भी गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, लेकिन उनसे उस तरीके से जो डाइट में होते हैं, खाने पीने में चीज होते हैं, नहीं दे पाते हैं। तो उनको क्या सही चीज दें? जो फ्रीजियन नस्ल का जो जानवर है जी, वो दाना चोकर के बिना नहीं जी पा सकती है। इसके लिए एक फीड भी आती है, फीड भी देना चाहिए जी। इसके लिए एक एग्रीकल्चर से भी आता है सामान, उसको भी देना चाहिए। हम लोग बजरा बाग 20 बीघा बजरा बाग किए हुए हैं इसके खिलाने के लिए। तो सारा व्यवस्था हम लोग करते हैं। एक चीज बताइए, गायों के चारा के लिए आप कितने खेतों में क्या कुछ लगाए? 20 बीघा में हम बजरा लगाए हैं खिलाने के लिए, जो जनेर कहते हैं जौर, वही 20 बीघा में लगाया हूँ। वही खा रहा है लोग, और भूसा खा रहा है, चोकर खा रहा है, दाना में 10 वैरायटी का दाना खा रहा है। जैसे मक्का हुआ, खल्ली हुआ, तीसी का, अरहर का दाल हुआ, मसूरी का दाल हुआ, बजरा हुआ, ये मूंग हुआ, सबको दरड़ के हम लोग फीड बनाते हैं और उसी को इसको खिलाते हैं। अब क्या मिशन है? अब आगे किस प्रकार के चीजें आप लाकर फिर से एक बार ट्रेंड में आना चाहेंगे? आगे क्या कुछ लाने का प्रक्रिया चल रहा है? हमारे पास शौक है जी, जो अच्छा चीज मिल जाएगा हमको जी। भारत में कहीं भी अच्छा चीज मिलेगा, हम लोग घूमते रहते हैं जी। तो उसको निश्चित रूप से हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, हमेशा घूमते रहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज मिले और उन्हें बिहार में लाया जाए, बिहार में भी उन चीजों को बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे बनाया जाए। एक चीज बताइए, ये सब चीज जब पाले हैं तो किसी प्रकार की बीमारी का प्रकोप आसपास में? नहीं, कोई बीमारी नहीं। नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जानवर पालने से ये बीमारी हो जाती है। हमारे यहाँ किसी तरह का किसी जानवर का ना बीमारी होता है, न हम लोग का कोई बीमारी होता है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आए हैं, हालांकि कई लोग बत्तख पाल लेते हैं तो वहाँ पे भी बदबू आने लगते हैं, मछली पाल लेते हैं वहाँ पे भी बदबू आने लगते हैं, लेकिन मुखिया जी के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज का मेंटेनेंस है, साफ सुथरा रखे हुए हैं और किसी प्रकार के गलत बदबू नहीं आते हैं। और क्या कुछ है? आप देख लीजिए, ये सब घोड़ी है, राजस्थान से लगाए हैं, 4 ठो घोड़ी है जी। ये सब क्रॉस कर लिया है, 3 ठो घोड़ी इसमें क्रॉस किया, एक बच्चा घोड़ी राजस्थान से पिछले बार मैं लाया था जी। राजा घोड़ा से ही क्रॉस कराया है, इसका भी बच्चा होगा जी। और इसका जब बच्चा होगा तो उसी तरह बच्चा बहादुर निकलेगा रेसलर में। और उसका 2 बच्चा और है, हमारे पास 3 बच्चा राजा का हुआ है जी। 2 बच्चा इधर है राजा का जी। ये दिखाइए, ये दोनों बच्चा 5-5 महीना का हो गया है। 5 महीने के हो गए? हाँ, 5-5 महीना के दोनों बच्चा हो गया है। तक में जैसे घोड़ा को आप रेसिंग करवाते हैं, गाय को आप मतलब पालते हैं, भैंस को पालते हैं और बहुत सारी चीज पालते हैं, तो साल का इनकम कितना हो जाता है? ये भी कहीं ना कहीं बड़ी बात। अभी कुछ नहीं है, देखिए
इनकम तो बेचेंगे तो इनकम होगा। नहीं, जैसे गाय को दूध से होते होंगे, भैंस का दूध से होते दूध बेचते नहीं, बेचते नहीं। हमारे पास 15 घोड़ा है जी। एक टाइम का दूध मेरा घोड़ा पीता है जी। और एक टाइम का हमारे पास जितने लेबर वगैरह सब लोग हैं हम लोग खाते हैं, घर के पूरे परिवार। सच में मुखिया जी कहीं ना कहीं शौक से पालते हैं और किसी को दुख तकलीफ ना हो इस चीज को ज्यादा ख्याल में रखते हैं। अब बताइए, हम देखे थे एक कैन कितने कैन सुबह में दूध होते हैं? एक कैन सुबह एक कैन शाम दूध होता है। देखिए 40 लीटर सुबह कह सकते हैं, 40 लीटर शाम होते हैं, लेकिन 40 लीटर दूध तो घोड़े को पिला देते हैं और 40 लीटर शाम को जैसे बच जाते हैं, उनमें जो 10-12 वर्कर्स हैं वो खाते हैं, मुखिया जी खाते हैं और अड़ोस पड़ोस जो भी चीज होते हैं, लेकिन बेचना बिल्कुल भी नहीं है। मोर प्रजाति में टर्की आता है, टर्की मोर लोग कहते हैं इसको। इनके आगे में जो चोंच होते हैं उनके आगे एक लाल सा देखे लटके हुए हैं, तो ये खाते पीते कैसे हैं? अंदर में जब खाते हैं तो सूर के ऊपर उठा लेते हैं, उठ जाता है। हाँ सूर के ऊपर उठा लेते, देख रहे ही नहीं? हाँ, अंदर मुंह भी है उधर ठीक है ना। देखिए ये टर्की है और मोर प्रजाति में आते हैं। देखिए मोर की तरह नाच कर रही है, मोर की तरह नाच भी कर रहे हैं। इनके आंख बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत बहुत। इनको थोड़ा सा बुलवा के दिखाइए। देखिए मुखिया जी कहीं ना कहीं आवाज लगाते हैं तो ये बोलने भी लगते हैं। रोटी देंगे और इनका एक्टिविटी क्या होगा, इनको दीजिएगा, इनको देना है। ये देखिए इनका थोड़ा सा एक देखिए वो ट्यूमर सा निकल चुका है, ये खाना खाए हुए हैं, खाना खा के एकदम डाउन हो चुका है। मुखिया जी को दीजिए। देखिए मुखिया जी जैसे ही इसमें रोटी देंगे, देखिए अब दिखाइए, देखिए कितना बड़ा व्हाइट का कितना, देखिए देखने के बाद अरे यार ये सच में एक दृश्य कहीं ना कहीं भयंकर है। क्या कहिएगा मुखिया जी, आप इतने प्यार करते हैं इस मछलियों से, देखिए कैसे छिटपिटा रहे हैं। ये शौक है भाई, हमारा शौक है और हमको लगता है जी सबको पाले हैं तो हमारा शौक पूरा हो रहा है। देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा मछली है, 20-22 केजी का मछली है सब। देखिए बहुत इसमें 20-25 केजी के मछली इसमें है। इसको देखने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचेंगे कि मुखिया जी इनको ऐसे कैसे पाल लिए और इतनी छोटी सी जगह में इनको एडजस्ट करके, और ये कहीं ना कहीं 5 साल से पल रहे हैं और हालांकि बताया जा रहा है 5 साल और पालेंगे और फिर पता करेंगे कि ये कितने वजन इनका होता है। हालांकि 20-22 केजी वजन अब हो चुके हैं। बाकी बात जाते जाते मुखिया जी क्या कहिएगा? मैं संदेश देना चाहता हूँ अपने बिहार वासियों को। हम लोग यादव जाति से बिलोंग करते हैं, तो कृष्ण भगवान गौ पालते थे। कृष्ण भगवान का भी शौक था ये गौ पाले। अब हम लोग के गौ पालक के रूप में ही लोग जाना करते हैं पूरे भारत में, यादव जाति ग्वाला को। तो मैं अपने जितने भी हमारे जाति हैं उनसे मैं कहूंगा ये कृष्ण भगवान के अगर वंशज आप हैं तो निश्चित रूप से गौ पालन कीजिए। जो लुप्त होते जा रहा है, जो सृष्टि समाप्त होते जा रहा है, उसको बचाने का प्रयास कीजिए। आज देसी गाय समाप्त होने जा रही है, गिर गाय समाप्त होने जा रही है, सब जगह फ्रीजन गाय लोग लिया है। फ्रीजन गाय के दूध में आपको कैंसर, बीपी, हार्ट सभी बीमारी उसी में पाया जाता है, क्योंकि क्रॉस नस्ल से बनता है। सुगर के, कुत्ता के, गाय के, बहुत भैंस के सभी नस्ल को क्रॉस करके उसका ब्रीड को तैयार किया गया, उससे बनता है। कह सकते हैं कि जो उनका बीज तैयार किया जाता है वो बहुत सारे प्रजाति को मिलाकर किया जाता है, तब ना लोग 30 लीटर 35 लीटर दूध करती है। पहले हम लोग के देसी गाय थी तो 10 से 12 लीटर दूध करती थी और उतना